विश्वानि देव सवितुर्दुर्तानि पराशुव यद भद्रं तन्नाशुव। विश्वानि देव सवितुर्दुर्तानि पराशुव यद भद्रं तन्नाशुव। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान सूर्य हमारे समस्त दुर्गुणों को दूर करें और जो हमारे लिए कल्याणकारक सद्गुण हैं उन्हें हमारे अंदर समायोजित करें। इस तरह के भाव को लेकर के जो लोग नित्य प्रातःकाल भगवान सूर्य का दर्शन करते हैं और भगवान सूर्य को अर्घ्य निवेदित करते हैं, उनके जीवन के दुर्गुण समाप्त होते हैं और सद्गुणों का जीवन में उदय होता है। साधना हवा में होती है। मूलाधार चक्र के जागरण का यह पहला संदेश है। इसी तरह से जब आज्ञा चक्र का जागरण हो जाता है तो व्यक्ति देश देशांतर यहाँ तक कि संपूर्ण चराचर जगत की होने वाली घटनाओं को अपनी बंद आंखों से देख सकता है। विशुद्धि चक्र का जब जागरण होता है तो व्यक्ति की एक एक बात पूरे जगत को वशीकरण कर देती है। अनाहत चक्र जिसका जागृत होता है उसके हृदय का संदेश संपूर्ण चराचर जगत मानता है। तो कहने का आशय ये है कि ये 7 चक्र जो 7 घोड़ों के रूप में भगवान सूर्य के रथ में लगे हुए हैं, इनको हम अपने वश में करके अर्थात इनको सिद्ध करके हम अपने जीवन को उच्चतम स्थिति में ला सकते हैं। आइए इसी के साथ अब दैनिक राशिफल की बात करते हैं। रुक करते हैं राशियों का, जानते हैं कि मेष राशि के लिए यानी कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों को माता से अनबन होने की संभावना है। कारोबार में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है और बेटे का सुख प्राप्त करेंगे। विदेश से लाभ प्राप्त होगा। मसूर दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। भरतपुर से एक दर्शक जुड़ गए हैं, सुरेश जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। सुरेश जी अपना सवाल करें। सुरेश जी टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिए, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। नमस्कार मैडम, प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहिए। मैं पांडे, मैं पांडे बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट भरतपुर में है। मेरा जन्म है फरवरी 1949। क्या जानना चाहते हैं? और मैं ये चाह रहा हूँ, मेरा नाम तो है सुरेश जी, हम माफी चाहेंगे, हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। आपकी आवाज जो है कट कट के आ रही है, एक बार पुनः प्रयास कीजिएगा। एक दर्शक जुड़ गई हैं, ममता जी, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल करें। नमस्कार बाबा जी। हाँ सदा सुखी रहिए। मेरा नाम ममता शर्मा है पंडित जी। जी और खनादौन सिवनी जिले में रहती हूँ। जी बेटा। मैं एडवोकेट हूँ और मैंने अभी साथ में एक साईं संस्थान ट्रस्ट का निर्माण किया है। जी जी। मैं आपसे ये आग्रह करती हूँ कि मेरे मार्ग में कोई विपत्ति न आए और मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस बारे में आप मेरा मार्गदर्शन दें मेरी जन्म तारीखों के अनुसार। देखो ममता, ऐसा है कि आपने जो प्रश्न किया है बेटा, तो सूर्य आपका जहाँ प्रश्न लग्नेश है वहीं आपका भाग्येश मंगल है। सूर्य मंगल की युति मिथुन राशि में चल रही है। थोड़ा सा अभी खर्च की अधिकता है और आय स्रोत आपके मन के अनुरूप नहीं है, लेकिन यदि आप श्री सुक्तम का नित्य पाठ करने लगे और एक स्फटिक का श्रीयंत्र घर में 100 ग्राम से ऊपर का रख करके उसका षोडशोपचार पूजन शुरू कर दें तो आपका जीवन उच्च स्तरीय हो सकता है। समाज सेवा में आपकी अग्रणी भूमिका होगी और निश्चित रूप से आपकी यश कीर्ति भी बढ़ेगी। भगवान शिव के बेटे कार्तिकेय देवताओं के सेनापति माने जाते हैं। इनका वाहन क्या है और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के आज के राशिफल की। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और संतान की उन्नति भी होगी। विदेश से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। दुर्गा जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। पठानकोट से एक दर्शक जुड़ गई हैं, तानिया जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16/9/93 जी, रात 8 बजे। जी। मुझे पूछना था मेरे बच्चे का वो मेरा पढ़ाई कैसे चलेगा। अभी बच्चा होने में तो काफी समय लग रहा है। अभी बच्चा होने में कम से कम 2.5 से पौने 3 वर्ष का समय लगेगा और भविष्य आपका ठीक रहेगा। लेकिन आपको चाहिए कि आप सोमवार के दिन दूध गाय का शिव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे आपका भविष्य अच्छा होगा।
पटना से एक दर्शक जुड़ गए हैं। पवन जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हाँ मैडम नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ पंडित जी को भी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी हम पटना से बोल रहे हैं। जी, टीवी से हटिए, थोड़ा सा दूर हो जाइए, टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिए, अपनी उम्र बताइए और सवाल करिए। जी हमारा उम्र 29/9/1989 है, जन्मतिथि। जी, क्या जानना चाहते हैं? जी हम जानना चाहते हैं कि हमारी नौकरी एक हुई है, उस पदोन्नति कब तक के होगी, और कुछ शादी ब्याह में भी रुकावट है बाबा, और घर में कुछ कलह की स्थिति बना हुआ रहता है। तो ये सब चीज से हम कब तक छुटकारा पा सकते हैं और शादी ब्याह सफल हो सकते हैं और नौकरी में पदोन्नति हो सकती है? देखिए, कम से कम 2 नवंबर 2014 तक का समय लगेगा आपके जीवन से कलह समाप्त होने में। पारिवारिक वातावरण ठीक होने में 2 नवंबर 2014 तक का समय लगेगा। जब तक तुला राशि में शनि विद्यमान है तब तक आपको अनेकानेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक तनाव की स्थिति बनी रहेगी और शुभ कार्य भी नहीं होगा। आपका दाम्पत्य जीवन 2 नवंबर 2014 के बाद शुरू होगा। आपको चाहिए कि आप शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं और काले चने और गुड़ बंदरों को बांटें। इससे आपका कल्याण होगा। एक बार फिर से हम आपको अपने नंबर्स बता दें। यदि आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमें तुरंत फोन करें नंबरों पर, जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मिथुन राशि की। जानते हैं कि जमनाइस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा, धन में बढ़ोतरी होगी और धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है। माता का सुख प्राप्त करेंगे, तेल का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। भीलवाड़ा से एक दर्शक जुड़ गए हैं। कमलेश जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। गुरुजी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए। ये सर मेरे बच्चे के बारे में पूछना था। उसका जन्म दिनांक 1/5/95 है सर, 1 मई 95। जी, उसका भविष्य कैसा रहेगा, पढ़ाई कैसी है उसकी, वो पूछना था। और मेरे मकान के योग कब है सर? मेरा 1 अगस्त 1970 है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने अपने बच्चे के भविष्य के बारे में जो प्रश्न किया है उसके बारे में प्रश्न का उत्तर ये है कि द्वितीय मंगल सप्तमेश मंगल दोनों ग्रह मंगल बृहस्पति के साथ इस साल कर रहे हैं और शिक्षा में अच्छा करेगा, लेकिन उसकी खेल कूद में भी दिलचस्पी होनी चाहिए। यदि वो खेल कूद में दिलचस्पी रखेगा तो निश्चित रूप से खेल कूद के कोटे से उसे सरकारी नौकरी में जाने का मौका मिलेगा। आपका भाग्य ठीक रहेगा, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आपको चाहिए कि आप शुक्रवार के दिन किसी देवी के मंदिर में जाकर के 16 लाल फूल देवी के श्री चरणों में जरूर चढ़ाएं। राशि में अगली राशि है कर्क राशि। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातकों का खर्च बढ़ सकता है, स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट रहेगी और नौकरी के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करेंगे। संतान को शारीरिक कष्ट मिल सकता है। भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए अब जानते हैं कि भगवान कार्तिकेय का वाहन क्या है और इससे हमें क्या सीख मिलती है। पंडित जी बताइए। भगवान शिव के पुत्र स्वामी कार्तिकेय, जिनको खडानन भी कहते हैं, स्कंद भी कहते हैं, दिए देवताओं के सेनापति माने जाते हैं। कार्तिकेय का वाहन मोर है, जिसे आप मयूर भी कहते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिकेय ने असुरों से युद्ध कर देवताओं को विजय दिलाई थी। भगवान कार्तिकेय का युद्ध कौशल बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और इनका जो वाहन है वो मोर है और मोर का भोजन सांप है। सांप एक खतरनाक जीव है, विषधर प्राणी है, जिसका शिकार करने के लिए बहुत स्फूर्ति और चतुराई की जरूरत होती है। और मयूर में यह सारी दक्षता जन्मजात निहित होती है। तो भगवान कार्तिकेय का यह वाहन मयूर हमें शिक्षा देता है कि हमें बुराई का अंत करने के लिए चतुराई और समझदारी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमें चतुराई और स्फूर्ति दोनों चीजों की आवश्यकता हर समय महसूस करनी चाहिए और इसके लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। यमराज की आखिरकार इनकी सवारी क्या है और उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, आइए जानते हैं। पंडित जी, यमराज की सवारी क्या है? मृत्यु के देवता
को यमराज के नाम से हमारे सनातन धर्म में जाना जाता है। ये यमराज पुण्यात्मा लोगों के लिए धर्मराज का काम करते हैं और पाप करने वालों के लिए यमराज के लिए और प्रताड़ना देने के लिए यमराज का स्वरूप धारण करते हैं। यमराज की सवारी, यमराज का वाहन भैंसा है, जिसे संस्कृत भाषा में महिष भी कहते हैं। ये अपने वाहन के रूप में भैंसे का प्रयोग करते हैं। भैंसा एक प्रकार का सामाजिक प्राणी है। भैंसा एकजुट होकर के अपने परिवार की रक्षा करने में विश्वास करता है। भैंसा हमें परिवार में एकता बनाए रखने की प्रेरणा देता है। और बहुत स्पष्ट सी बात है, जब कोई व्यक्ति हम में से रात में स्वप्न देखता है भैंसे का दौड़ते हुए या भैंस को आते हुए या भैंस का किसी तरह का उत्पात करते हुए, तो हमें लगता है कि जैसे आयुर्दाय कम हो रहा है और शरीर से संबंधित कोई आने वाली बहुत बड़ी परेशानी उपस्थित होने वाली है। ऐसे में हम भगवान शिव की आराधना करके उस बुरे स्वप्न से निजात पाते हैं। यमराज अर्थात मृत्यु के देवता का यह वाहन जो भैंसा है, यह हमें यही संदेश देता है कि जिस तरह से भैंसा एक अपने परिवार की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहता है, उसी तरह से हमें अपने परिवार और समाज की रचना को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए कटिबद्ध रहना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए। बात करते हैं अब सिंह राशि की। जानते हैं कि लियोज की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातक जो हैं, उन्हें जीवन साथी से मतभेद होने की स्थिति बन रही है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें सफलता मिलेगी और खर्च बढ़ सकता है। मित्रों से सहयोग प्राप्त करेंगे। सूर्य को जल निवेदित करें। जय मां विंध्यवासिनी। जोधपुर से एक दर्शक जुड़ गए हैं। आवेग, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा ये सवाल है कि मैं पढ़ाई में सफल नहीं हो पा रहा हूँ और कब तक मेरी नौकरी का कुछ हो सकता है? आप कितने साल के हैं? जी, मैं 24 साल का हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जो पढ़ाई के बारे में प्रश्न किया है, सूर्य और मंगल दोनों की युति मिथुन राशि में है। थोड़ा सा परिश्रम करिए तो पढ़ाई में आपके सुधार हो सकता है। जहां तक अपने काम के विषय में आपने पूछा है कि किसी कार्य में आपको नौकरी में सफलता मिल जाए, तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा आपको। लगभग जनवरी फरवरी तक का आपको सफलता भी मिलेगी और आप अपनी रोजी रोटी को ठीक ढंग से कर पाएंगे। आप निराश बिल्कुल ना हो। आपको नित्य चाहिए कि आप हनुमान जी की उपासना करें और मंगलवार शनिवार के दिन हनुमान जी के पैरों से थोड़ा सा सिंदूर उठा करके अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाएं। इससे आपका निश्चित रूप से भाग्योदय होगा। बढ़ रहे हैं कन्या राशि की ओर। जानते हैं कि वर्गोस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जातकों के जीवन में धन की वृद्धि होगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और कारोबार में भी उन्नति का वातावरण होगा। शेयर से लाभ प्राप्त करेंगे। आज के दिन यदि शेयर में आप पैसा इन्वेस्ट किए हैं तो आज का समाचार, कल का समाचार आपको शेयर में लाभ वाला होगा। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। जानते हैं कि लिब्रल्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। नए घर का योग बन रहा है और निश्चित रूप से भाग्योदय भी होगा। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। आपको चाहिए कि आप बजरंग बाण का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। होशियारपुर से एक दर्शक जुड़ गए हैं। अमनदीप जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। अमनदीप जी, चलिए खैर कोई बात नहीं। यदि आप भी हमसे संपर्क करना चाहते हैं, यदि आप भी प्रोग्राम के दौरान हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमें तुरंत फोन करें नंबरों पर जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। गंगानगर से एक दर्शक जुड़ गई हैं। किरण जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। हेलो। हाँ किरण जी। हेलो, बोलिए किरण जी। हाँ जी। किरण जी, आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी, मेरे बेटे की उम्र है 26 वर्ष। उसका कार्य नहीं कोई बन रहा पंडित जी, उसके लिए कुछ बताओ। उसका भविष्य कैसा रहेगा? और भविष्य ठीक रहेगा। भविष्य के लिए चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है। चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ग्रहों का इत्तेसाल मिथुन राशि में हो रहा है।
भविष्य बिल्कुल अच्छा है। 27वें वर्ष से उसका भाग्योदय होगा और निश्चित रूप से वह अपने जीवन में सफल होगा। विश्वनाथ जुड़ गए हैं जबलपुर से। स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। थैंक यू मैडम। मैं विश्वनाथ दुबे जबलपुर से बोल रहा हूँ। मैं 3 बातों पर चर्चा करना चाह रहा था गुरुजी से। गुरुजी, मेरी एक तो जन्म तारीख नहीं है और दूसरा गुरुजी, मेरे पूरे परिवार में बगैर कोई कारण के अर्जी अदालतें इतनी ज्यादा चल रही हैं कि मैं उसमें कहीं से, मेरा परिवार इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी हम सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक परेशान है। दूसरा प्रश्न मेरा यह है गुरुजी कि मेरा क्रैशर का बिजनेस है लेकिन वो कभी सफल नहीं रहता, मैं बहुत परेशान हूँ। और तीसरा प्रश्न ये है गुरुजी कि मैं नौकरी में मैनेजर था, इस्तीफा दे दिया हूँ और दोबारा मेरा भविष्य इसमें क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। मेरी क्या ही सच में पूजा पाठ भी बहुत करता हूँ, बहुत पूजा पाठ करता हूँ, पर आज तक मुझे कहीं से कोई भी सफलता नहीं मिल रही है और बहुत मानसिक तनाव से गुजरता हूँ। तो कृपया मेरे समाधान करने का कष्ट करें। देखिए विश्वनाथ जी, आपने जो प्रश्न किया है, पहला प्रश्न आपका है न्यायालयी अदालती कार्यों में पूरे परिवार का आ जाना और एक प्रकार से परेशानी का वातावरण उत्पन्न हो जाना। इस विषय में आपको बताना चाहूंगा, जो आपने प्रश्न किया है इसमें 10वें भाव का स्वामी शनि राहु के साथ युक्त है और पिछले 3.5-4 वर्षों से न्यायालयी विवाद आपकी जीवन में एक प्रकार के अशांति का वातावरण बना रहे हैं। आपको चाहिए कि तवा, चिमटा, अंगीठी, कड़ाही, कंबल, चाकू और तेल 4 शनिवार इसे दान करें और इसमें पूरे परिवार का सहयोग हो। निश्चित रूप से अदालती मामलों में आपको छुटकारा मिलेगा और मान सम्मान की आपके मान सम्मान की रक्षा होगी। जहां तक आपने क्रैशर के व्यवसाय के बारे में पूछा है तो इसके विषय में आपको बताना चाहूंगा कि यह मंगल ग्रह से प्रभावित व्यवसाय है और इस व्यवसाय में आपको न तो अस्थायित्व प्राप्त हो पा रहा है, न तो आपका घाटा बंद हो रहा है और कभी यह व्यवसाय चलता है और कभी कानूनी कारणों के कारण बंद हो जाता है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप मंगलवार के दिन मंगल का व्रत करें और धरणी गर्भ संभूतम विद्युतकांत समप्रभम कुमारम सत्यहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम इस मंत्र का 108 बार जप करें। नौकरी के क्षेत्र में पुनः आपको वापस जाने का योग नहीं बन रहा है। आप व्यवसाय के ही क्षेत्र में अपनी आजीविका को ठीक करें। बात करते हैं अब वृश्चिक राशि की। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पत्नी को शारीरिक कष्ट मिल सकता है और खर्च बढ़ सकता है। सरकार से लाभ भी प्राप्त करेंगे। राहु की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जातकों को आर्थिक चिंता रहेगी, स्वास्थ्य खराब होगा और पढ़ाई में सफलता भी मिलेगी। रोजगार में कठिनाई का वातावरण होगा। सूर्य की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं माँ गंगा की। माँ गंगा का वाहन क्या है और इससे हमें क्या सीख मिलती है, आइए जानते हैं। पंडित जी, माँ गंगा का वाहन क्या है? गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति। गंगा के दर्शन करने से मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति का तात्पर्य है आवागमन के चक्कर से 84 लाख योनियों में भटकने के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। गंगा क्या है कि जिनके दर्शन से मुक्ति मिल जाती है? स्थूल रूप से गंगोत्री से निकली माँ गंगा, भागीरथ के प्रयास से लाई हुई माँ गंगा, भगवान शिव की जटा से प्रकट हुई माँ गंगा, ये माँ गंगा जगत को तारने वाली है। अगर शरीर में देखा जाए कि गंगा का स्थान कहाँ है तो मनुष्य की जो बाईं नाड़ी है वो पिंगला है, दाहिनी नाड़ी जो है ईड़ा है। धर्म ग्रंथों में माँ गंगा का वाहन मगरमच्छ है। मगरमच्छ हमें शिक्षा देता है कि हमें जल और जल में रहने वाले हर जीव की रक्षा करनी चाहिए। अपने निजी स्वार्थ के लिए इनका शिकार करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये जीवन परिस्थिति तंत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दाहिनी नाक से जो स्वर चलता है उसे गंगा का ही स्वर माना जाता है। जो लोग अपनी ईड़ा को समझ लेते हैं और श्वास परिवर्तन की विधा को जान लेते हैं और इसमें गोता लगाते हैं, अर्थात जो लोग अजब करते हैं, निश्चित रूप से वो लोग इस संसार सागर से तर जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए इसी के साथ बात करते हैं आपकी कुंडली की।
आज के हमारे स्पेशल कॉलर हैं दिल्ली के रहने वाले कशिश कोछड़। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी, क्या कहती है इनकी कुंडली? 2 जनवरी 1987 कशिश का जन्मदिन है। 12:35 पर दिन में दिल्ली में। मीन लग्न की इनकी जन्म कुंडली है। लग्न में भाग्य का स्वामी मंगल राहु के साथ विराजमान है। ये मंगलिक होते हुए भी मंगलिक नहीं माने जाएंगे क्योंकि मंगल राहु की युति लग्न में है। इनके जीविका स्थान का स्वामी देवगुरु बृहस्पति लग्न का भी स्वामी है और कुंभ राशि में 12 भाव में बैठा हुआ है, जो बार बार इनके स्वास्थ्य और जीविका के क्षेत्र में कठिनाई पैदा करने का संकेत देता है। इनके जन्म कुंडली में चंद्रमा एकादश आय स्थान में बैठा हुआ है, जो इनके आय स्रोत को कभी अच्छा और कभी बिल्कुल बंद करने वाला प्रतीत होता है। तो इनका आय स्रोत भी अस्थायित्व को प्राप्त नहीं होगा। ऐसे में चंद्रमा की दृष्टि पंचम भाव पर है। धार्मिक और पूजा पाठ करने वाले ये जरूर होंगे, लेकिन राहु में चंद्रमा का अंतर इस समय 10 सितंबर 2014 तक रहेगा। काफी कंफ्यूज स्थिति में, काफी मानसिक रूप से उधेड़ बुन की स्थिति में वर्तमान समय में कशिश जी आप हैं। आपको चाहिए कि एक बकरी का बच्चा बुधवार को दान करें और दुर्गा सप्तशती के पाठ को आप करने की कोशिश करें। अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः नवार्ण मंत्र का जप 108 बार निश्चित रूप से नित्य करें। कशिश जी की माता जी कृष्णा जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बनी हुई है। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। क्या कुछ और जानना चाहती हैं आप इनके बारे में? कृष्णा जी, टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिए। यदि आप हमें सुन पा रही हैं तो बताइए क्या जानना चाहती हैं अपने बेटे के बारे में? पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पंडित जी, इसका भविष्य कैसे रहेगा? शादी कब होगी और हमारी आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी? मैंने पहले भी इनकी कुंडली देख करके सारी चीजों को बता दिया है। वही प्रश्न आप बाद में पूछ रहे हैं। अभी इनके विवाह में भी विलंब की स्थिति है और आर्थिक स्थिति के सुधार में भी कम से कम 2.5 से 3 वर्षों का समय लगेगा। जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन सुखी होगा और धर्म में रुचि बढ़ेगी। परोपकार के अवसर मिलेंगे। शनि की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गई है। ऋतु जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल करें। हेलो जी। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरे 2 सवाल थे। मैं अपने बारे में और अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27 जुलाई 1979 79 में। सुबह 5:30 बजे पैदा हुई थी। जी जी। और एक तो मैं अपने प्रमोशन के बारे में और मैं बेटे के लिए कोशिश कर रही हूँ काफी टाइम से, तो हो नहीं रहा है। बच्चा मतलब 6 साल की हो गई है मेरी बेटी और अभी तक दूसरा बच्चा नहीं हुआ है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप प्रमोशन तो शीघ्र ही प्राप्त कर लेंगे। जहां तक आपका दूसरा प्रश्न है पुत्र प्राप्ति के लिए, तो इसके लिए आपको भगवान शिव की आराधना करनी पड़ेगी। सावन का महीना आ रहा है और सावन के सोमवार को या महाशिवरात्रि को या प्रदोष के दिन आपको चाहिए कि पार्थिव शिवलिंग बनाकर, मिट्टी का शिवलिंग बना करके या पारे का शिवलिंग घर में रख करके विधिवत एकादशनी रुद्राभिषेक करें। 7 लीटर गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। निश्चित रूप से आपको शीघ्र भविष्य में उत्तम सम्मान की प्राप्ति होगी, जो दीर्घायु चिरंजीवी होगा और आपके कुल का कल्याण करने वाला होगा। रुक करें इसी के साथ कुंभ राशि का। जानते हैं क्वेरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातकों को मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में गिरावट देखी जाएगी। खर्च बढ़ सकता है, लेकिन आमदनी के नए साधन बनेंगे। दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। गोरखपुर से एक दर्शक जुड़ गई है। सोनी जी, स्वागत है आपका। अपना सवाल करें। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21/3/81 जी। और मेरा 2 सवाल है पंडित जी। मेरे पति का नाम आनंद है, जो 23/12/19
78 उनका जन्म है जी। मैं 4 साल से अलग हूँ। मैंने आपसे पहले बात कर चुकी हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मेरा उनके साथ रहना ठीक है या नहीं। अगर मैं तलाक लूँ तो कब लूँ, और दूसरा सवाल है कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा आगे। देखो सोनी, इसमें जो प्रश्न का उत्तर दिखाई दे रहा है बेटा, सूर्य 21 डिग्री पर और शनि 10 डिग्री पर प्रश्न काल में, दोनों का इत्तिसाल है। कुछ ऐसी मजबूरी है जिसके कारण आप तलाक देने का निर्णय नहीं कर पा रही हो, जबकि आपके भविष्य के हित में यही है कि आप अपना और उनका संबंध विच्छेद करें, क्योंकि यह रिश्ता आगे भी नहीं चल पाएगा। लेकिन यदि आप इसमें आगे नहीं बढ़ेंगी तो ये तलाक होने की स्थिति शीघ्र भविष्य में नहीं बन रहा है। बढ़ रहे हैं अंतिम राशि की ओर। अंतिम राशि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। मीन राशि के जातकों के जीवन में आज आलस्य की अधिकता रहेगी, संतान को शारीरिक कष्ट मिल सकता है और नए मित्र आज के दिन आपके मिलेंगे। नौकरी में उन्नति होगी। दुर्गा जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। भरतपुर से एक दर्शक जुड़ गए हैं। जगन्नाथ, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। जगन्नाथ जी, अपना सवाल करें। पंडित जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। मैं जगन्नाथ बोल रहा हूँ सर। मेरी राशि है मकर और मेरा जन्म है 2789 जी। मैं पंडित जी अपना जॉब के बारे में, और एक मैंने अब बिजनेस स्टार्ट किया है प्रॉपर्टी और इंश्योरेंस का, तो इसमें सफलता कब मिलेगी और कैसे मिलेगी? देखिए जगन्नाथ जी, आपने जो प्रश्न किया है, आपके द्वितीय भाव का स्वामी शनि और आपके सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा, शनि और चंद्रमा का बृहस्पति के साथ इत्तिसाल हो रहा है। आपका जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ व्यवसाय भी सफल होगा और आपके आर्थिक प्रयास भी सफल होंगे। अब आपको 7 जुलाई अर्थात आज से चारों दिशाओं से सफलता मिलेगी, लेकिन अभी धन संग्रह में आपको फरवरी 2014 तक सफलता नहीं मिलेगी। 2014 के बाद आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी।